आपने ऐसी कहानियां सुनी है जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांपते, या रात की खामोशी में चीखें गूंजती हों और सन्नाटे के पीछे छुपा हो डर का असली सच? ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि असली घटनाएं हैं जिनका सामना इंसानों ने खुद अपनी आंखों से किया है। रात का सन्नाटा, मौत जैसी खामोशी। हमारे पहले वीडियो में एक आदमी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और उसका कंबल कोई अदृश्य ताकत खींच कर ले जाती है। थोड़ी देर बाद कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन पर पटक देती है। उसके अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है और वो बहुत ही डरा हुआ होता है। और अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति उसे खींचकर घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर चली जाती है। वो चीख भी नहीं सका और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोस्तों, अगला वीडियो इंडोनेशिया से आया है, जिसे एरिका नाम की महिला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। वीडियो में हम एक बच्चे को देखते हैं। वीडियो में हम एक बच्चे को देखते हैं जो वीडियो गेम खेल रहा होता है और उसी के पास एक वृद्ध महिला अपने बेड पर लेटी हुई थी। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति उस बच्चे के पैर को पकड़कर खींचती है। बच्चा अपने साथ हुई इस घटना से बहुत ही डर जाता है और दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि वो जब ये दरवाज़ा खुल रहा था तभी उसके पास वाला दूसरा दरवाज़ा भी अपने आप खुल जाता है। इन सभी के बारे में जब एरिका ने उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने एरिका को बताया कि थोड़ी देर पहले उसकी दादी जो पास में लेटी हुई थी वो बोल रही थी कि 3 औरतें खड़ी हुई हैं, लेकिन उसने दादी की बातों पर यकीन नहीं किया और उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वो बहुत बीमार थी। इस घटना के बारे में परिवार वालों का कहना है कि इस घटना का संबंध जरूर बीमार पड़ी हुई उनकी माँ से है। अगला वीडियो पेंडा क्लास 2 यूजर द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसमें हम एक इंसान को अपने डॉग को प्यार करते हुए देखते हैं। तभी अचानक डॉग बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है और डरते हुए एक अनजान चीज की तरफ भौंकने लगता है। हम वीडियो में देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे उस डॉग को कोई पीछे से खींच रहा है। इन सब घटनाओं को देखकर पास खड़ा इंसान बहुत ही डर जाता है, लेकिन तभी देखते ही देखते कुत्ते की मौत हो जाती है। ये घटना दिल को बहुत ही विचलित कर देती है। जो डॉग अभी तक ठीक ठाक था वो पैरालाइसिस होकर कैसे मर जाता है, ये सोचने वाली बात है। और फिर वो किस अनजान शक्ति पर भौंक रहा था। इस वीडियो में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने छोटे भाई के साथ खड़ी हुई है। ये तस्वीर 13 जनवरी 2023 की है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके भाई की कम उम्र में ही मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद इस लड़की को अपने भाई के आसपास होने का एहसास होता है। जब उसने ये बात अपनी फैमिली को बताई तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए एक दिन उसने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर ये सब हो रही घटनाओं की वीडियो रिकॉर्ड करने की सोची। इसके लिए उसने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया। फिर एक दिन उसके सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो आपको अपनी आंखों से देखना चाहिए। Nih, enakan mixo atau ini? Enakan itu enakan gimana? Dengar kan? Ada suara. Ada suara. Gue takut nih. Gimana ini balikinnya?
Nggak ada, kosong coy. जब वो दोनों लड़कियां अपने मरे हुए भाई के रूम में बैठकर आइसक्रीम खा रही थीं, तभी कमरे में मौजूद अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। जब वो होम सिक्योरिटी कैमरे को लेकर अपने साथ अलमारी के पास पहुंची तो उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये दोनों लड़कियां इस घटना से बिल्कुल नहीं डर रही थीं और आपस में हंसी मजाक कर रही थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये आत्मा उनके छोटे भाई की है और उनके साथ खेल रही है। इसके बाद उन्होंने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो उन्हें कैमरे में एक धुंधली परछाई को मंडराते हुए देखा। ये सब देखकर घर के परिवार वालों ने एक पादरी को बुलाया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उस घर को और घर के आसपास की एरिया को पवित्र किया। ये सब करने के बाद घर में इस तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं घटना बंद हो गईं। लेकिन सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि पादरी ने घर वालों को बताया कि वो कोई बच्चे की आत्मा नहीं बल्कि शैतान था जो बच्चा बनने का नाटक कर रहा था और इस घर के किसी मेंबर को पजेस करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक छोटे बेबी को अपने पालने में सोते हुए देखते हैं जो उस रूम में अकेला था, लेकिन वहीं हम एक धुंधली परछाई को देखते हैं जो उस बच्चे को खिला रही होती है। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद घर के लोगों का मानना है कि ये परिवार के किसी मेंबर की आत्मा है जो बेबी का ख्याल रख रही है। दोस्तों, इस वीडियो को जीसस बर्गर नामक एक यूट्यूबर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। वो एक पुलिस ऑफिसर था जो रात के समय अपनी ड्यूटी कर रहा था। जब वो मैक्सिको में अपने कलीग के साथ पेट्रोलिंग करते हुए एक स्कूल के पास से गुजर रहा था, तभी वो कुछ ऐसा नज़ारा देखते हैं। जब हम पहली नज़र में देखते हैं तो हमें लगता है कि स्कूल में दो बच्चे खेल रहे होते हैं, वो भी रात के 3 बजे। जब उन पर पुलिस की गाड़ी की लाइट पड़ती है तो वो डर की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन दोनों पुलिस कर्मचारियों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। उनका चेहरा और पूरी बॉडी काले अंधेरे से घिरी हुई थी। गाड़ी की रोशनी पड़ने के बाद भी उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर इतनी रात के समय वो बच्चे स्कूल बंद होने के बाद यहाँ कहाँ से आए? इस बारे में जब सुबह स्कूल के प्रशासन से पुलिस वालों ने जानकारी प्राप्त की तो प्रशासन ने स्कूल में रात के समय किसी बच्चे के होने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन दोनों कर्मचारियों को अनुभव हो गया था कि रात में उनका सामना किसी बच्चों से नहीं बल्कि किन्हीं अलौकिक शक्तियों से हुआ था। इसके बाद उन दोनों के मन में उन दोनों बच्चों को देखने की उत्सुकता बढ़ गई, इसीलिए वो अगली रात भी उस स्कूल के पास पहुंच गए। Ahorita le vamos a mostrar la puerta donde se miraron lo que se miró. No quiero decir qué es lo que se miró. Es esta. Esta es la puerta. Ya está una lona que no sé qué quiere decir. Vamos a bajar. Ay, cabrón. La chingue. Ese es el cancel, ¿verdad? Esta es la escuela por dentro. और स्कूल के अंदर और बाहर फिर से उन दोनों ने उन दो बच्चों को देखने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इस बार उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने वहाँ रहने वाले लोगों से भी जांच पड़ताल की कि किसी के बच्चे तो गायब नहीं हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों ने इस तरह की घटनाओं के होने से साफ मना कर दिया और बताया कि अभी हाल फिलहाल में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन कुछ समय पहले स्कूल के पास ही 2 बच्चों की एक एक्सीडेंट में मौत जरूर हो गई थी। इसका मतलब ये था कि जिन बच्चों को पुलिस वालों ने देखा वो इंसान नहीं बल्कि भटकती हुई आत्मा थी।
दोस्तों ये वीडियो एक बंद पड़े चर्च का है जहां एक व्यक्ति अपने सोशल मीडिया के लिए कुछ वीडियो शूट करने जाता है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत ही अंधेरा होता है। चर्च में मौजूद फर्नीचर पर मिट्टी की चादर जमा हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वर्षों से कोई इंसान यहाँ नहीं आया। वो इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहा होता है। तभी उसके कैमरे में जो कैद होता है उसे आपको खुद देखना चाहिए। दोस्तों इस कड़ी में अगला वीडियो हमारे पास लेबनान से आया है, जो एक हॉस्पिटल का है। जहां कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए अपने परिवार के सदस्य को देखने आते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा भी बिन बुलाया मेहमान आ गया जो वहां नहीं आना चाहिए। हम वीडियो को जब ध्यान से देखते हैं तो हमें वहां एक काले रंग की परछाई दिखाई देती है। हॉस्पिटल में आने जाने वाले लोग इस ब्लैक फिगर शैडो के आर पार गुजर रहे थे। दोस्तों ये कोई आंखों द्वारा देखे जाने वाला भ्रम नहीं है और ना ही कैमरे में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। यहाँ सच में लोग इस ब्लैक फिगर शैडो में होकर आर पार जा रहे हैं। ये ब्लैक फिगर गौर से देखने पर एक छोटे बच्चे की तरह दिखाई देती है। ये आखिर है क्या? ये कोई पिक्सल डिफेक्ट या कैमरे के लेंस पर कोई इंसेक्ट तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम कैमरे में साफ साफ देख सकते हैं इस ब्लैक फिगर के हाथ पैर और पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को। दोस्तों इस वीडियो के बारे में सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि ये लोग जिस पेशेंट से मिलने आए उसकी मौत उसी दिन हुई जिस दिन का आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये कोई अलौकिक शक्ति है जो उस पेशेंट को अपने साथ ले जाने के लिए आई है? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगला वीडियो मैक्सिको की एक होटल का है जो अपने यहाँ होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ काम करने वाले लोगों के साथ कुछ न कुछ भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना यहाँ काम करने वाली महिला के साथ घटित हुई जब उसने रूम नंबर 30 की खिड़की से किसी व्यक्ति को झांकते हुए देखा। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो रूम किसी को उपलब्ध नहीं कराया जाता और हमेशा खाली पड़ा रहता है। महिला कर्मचारी ने इस घटना की जानकारी होटल के मैनेजर को दी। इसके बाद वहाँ जांच पड़ताल की तो वहाँ कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स मैनेजर के पास इससे पहले भी आ चुकी थीं। इसीलिए मैनेजर ने इस बार रूम नंबर 30 की खिड़की पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करना शुरू कर दिया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ उसे आपको अपनी आंखों से देखना चाहिए। Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo por qué se ve. ¡Ay!
हम कैमरे में देख सकते हैं कि एक बड़ा सा सफ़ेद चादर जैसा चेहरा है जिसमें 2 खोखली आंखें हैं जो सीसीटीवी कैमरे को घूर रही थीं। ये सब देखकर जब होटल स्टाफ जल्दी से रूम के अंदर पहुंचा तो उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी होटल स्टाफ को किसी वस्तु के गिरने की जोर से आवाज़ सुनाई दी, जिससे डरकर वो लोग वहां से भाग निकले। जब इस घटना को इंटरनेट पर अपलोड किया गया तब जाकर सभी को इस होटल में हो रही पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में सब लोगों को पता चल सका कि ये होटल हॉन्टेड है। अगले वीडियो में हम एक महिला को अपनी छोटी बेटी से फोन पर वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। इसके बाद वो महिला अननोन एंटिटी को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करती है। तब उसके कैमरे में जो भी कैद होता है उसे खुद आपको अपनी आंखों से देखना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो इसी महीने जुलाई और अगस्त की है, जो भारत के ग्वालियर शहर की घटना बताई जा रही ऐसी है। महिला घूम रही है सफेद कपड़ों में। अब ये समझ में नहीं है क्या है क्या नहीं। डर लग रहा है। हाँ थोड़ा सा तो है, दहशत तो है। इस शहर के लोग रात के समय एक ऐसी महिला को सीसीटीवी कैमरे में देखने का दावा कर रहे हैं जो लोगों के घरों की डोरबेल बजाकर भाग जाती है। हम वीडियो में देख सकते हैं कि वो औरत अपने शरीर को किसी कपड़े से ढके हुए है और आवारा मानसिक तौर पर पीड़ित महिला की तरह दिखाई देती है। लेकिन इस महिला के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि इसे देखने के बाद उसके आसपास मौजूद जानवर भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। कुत्ते बिल्लियां भी उसे देखकर वहां से भाग जाते हैं। हम वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि रास्ते में खड़ा सांड भी उस महिला को देखने के बाद वहां से भाग जाता है। ये महिला घरों के डोरबेल बजाते हुए आगे बढ़ती जाती है। ओ भैया देखो जी घंटी भी बजाई है इसने। जी घंटी बजाई देखो जी तमन आंटी की। हाँ जी घंटी बजाई देखो। नहीं भैया इसकी थाने में सूचना देनी पड़ेगी। हाँ भैया जी वही है। अरे बंदे आइए अब ये तुम्हारी बात हो सफेद की बंदी साफ नहीं आ रही यार इसकी। दूर से बोलो देखो तेरे मोबाइल में साफ आएगी क्योंकि वो छोटी ऐसे बना। हाँ देखो अब ये आ रही है। इनकी बजाएगी। अब देखो इनकी बजाएगी जल्दी हो पहले। इनकी बजाएगी। ओ तेरी भैया। देखो जी घंटी बजाएगी देखो। हाँ घंटी बंद है जी इसलिए ना भाई सब घंटी चालू है। अब देखो तो आई देखो। उसका चेहरा दिख रहा है, लेकिन साफ नहीं आ रहा है। देखो आगे और मैंने बैक कर भी कुत्ती को धन्ना लग रही भैया देखो। इस महिला के मानसिक रोगी होने तक तो ठीक है, लेकिन इस महिला की सबसे अजीब बात यह है कि जब वो डोरबेल बजाती है तब उसके हाथ अजीब तरह से लंबे होते जाते हैं, जो सभी को डरा देने वाली घटना लगती है। इस महिला के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। आखिर ये कौन है, कहां से आती है और अचानक कहां गायब हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये कोई औरत नहीं है, ये किसी की भटकती हुई अशांत आत्मा है। इस महिला की जानकारी जब पुलिस को दी गई तब पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद भी पुलिस को वो महिला कहीं भी दिखाई नहीं दी और अभी तक सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस उस महिला का सुराग नहीं लगा पाई है। दोस्तों ये वीडियो अपने कमरे में आराम फरमाती हुई एक मोहतरमा का है जो मजे से अपनी नींद का आनंद ले रही होती है। तभी उनके कमरे में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। हम वीडियो में देख सकते हैं कि कमरे में मौजूद रिक्शा अपने आप चलने लगता है और थोड़ी देर बाद जिस बेड पर महिला चैन से आराम कर रही होती है, कोई अनजान शक्ति उस बेड को एक साइड से पकड़कर हवा में ही उठा देती है। फिर क्या होता है आप खुद देखो।
दोस्तों ये वीडियो दिल में एक अलग ही डर पैदा कर देने वाला है। हमने हमेशा सुना होगा कि शैतानी शक्ति किसी भी वस्तु को पजेस्ट कर सकती है, फिर चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ऐसा ही नज़ारा 20 फरवरी 2025 को एक महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड किया और ये वीडियो उसके बेटे के पास मौजूद एक गुब्बारे का होता है। इस बैलून की एक्टिविटी बहुत ही अजीब और दिल में डर पैदा कर देने वाली थी। वीडियो में हम देख सकते हैं कि बैलून खुद ब खुद चल रहा होता है और घर के बेसमेंट के दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है। इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं थी कि उड़ने वाला गुब्बारा बेसमेंट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। होश उड़ा देने वाली बात तो ये थी कि ये गुब्बारा बेसमेंट के अंदर तभी जाता है जब रेचल का बेटा एंड्रयू इस गुब्बारे के साथ होता है। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि घर के अंदर हवा का फ्लो ऐसा हो जिस वजह से ये गुब्बारा उड़ता हुआ बेसमेंट के पास पहुंच जाता होगा। लेकिन बच्चे की मां रेचल का कहना है कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, क्योंकि इस गुब्बारे को चाहे घर में किसी भी जगह रख दें, ये गुब्बारा अपने आप उड़ते हुए बेसमेंट के पास चला जाता है। इसके अलावा रेचल ने रात के समय इस गुब्बारे की डरा देने वाली एक हरकत को कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें गुब्बारा सीढ़ियों पर ऊपर की ओर चढ़ते हुए आ रहा होता है और रेचल का पालतू डॉग उस गुब्बारे पर लगातार भौंके जा रहा था, जो कि नॉर्मल घटना नहीं हो सकती। परिवार के सभी लोग डरे हुए थे। वो इस गुब्बारे से पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनका बेटा इस गुब्बारे के साथ खेलता था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये गुब्बारा दूसरे गुब्बारों की तरह अपने आप खराब होकर फट जाएगा, इसके बाद इसे घर से बाहर फेंक देंगे। लेकिन उसकी एक्टिविटी दिन प्रतिदिन लगातार डरा देने वाली होती जा रही थी। ऐसे ही जब वो घर के अंदर घूम रहा था, तब रेचल उसकी एक्टिविटी को कैमरे में कैद करने के बारे में सोचती है और अपने कैमरे से उसकी वीडियो बनाने लगती है।
वीडियो बनाते हुए जब रेचल बेसमेंट के पास पहुंचती है तब रेचल ने अपने कैमरे में बेसमेंट के अंदर से झांकते हुए एक अजीबोगरीब फेस को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया जो देखने में बहुत ही भयानक था। पहली बार में तो रेचल समझ ही नहीं पाई कि आखिर वो है क्या, लेकिन जब वो बेसमेंट के दरवाजे के पास अपने कैमरे को लेकर गई तब हम कैमरे में साफ साफ देख सकते हैं एक अननोन एंटिटी को बेसमेंट के दरवाजे के ऊपर कॉर्नर में से झांकते हुए। इस घटना के बाद रेचल को पता चल गया कि गड़बड़ उनके गुब्बारे में नहीं बल्कि बेसमेंट में है और बेसमेंट में मौजूद अननोन एंटिटी गुब्बारे को कंट्रोल कर रही है और गुब्बारे से ये सब हरकतें करवा रही है। दोस्तों ये वीडियो टिकटॉक पर ब्रिज पैरानॉर्मल अकाउंट से पोस्ट किया गया है जिसमें हम एक पैरानॉर्मल ग्रुप को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस की सहायता से आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हुए देखते हैं और वो इस काम में सफल भी हो जाते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक लड़की के सामने एक इंसान की तरह दिखने वाला ग्राफिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है और उसके सामने खड़ी लड़की अपने हाथ से उसको टच करने की कोशिश कर रही होती है। दोस्तों ये सब घटनाएं एक बार तो जोल सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस दुनिया में भूत प्रेत भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है और हमें उनकी दुनिया में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही रहस्यमय और भूतिया घटनाओं की कहानी लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी और रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।